सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर कैसे पास होना है। पूरा वीडियो लास्ट तक सुनना। ये बताने वाला हूँ कि थियरी के साथ अगर आप लोग ने प्रोग्रामिंग किया तो पास हो सकते हैं, या प्रोग्रामिंग छोड़ दिए तो पास हो सकते हैं क्या, पूरा चीज़ डिस्कशन करूँगा। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि जो DLCA का वीडियो और क्वेश्चन बैंक है वो भी बन चुका है, मैं अपलोड कर दूंगा। मुझे पता है बहुत लोगों को DLCA में भी KT है। सो पहले डेटा स्ट्रक्चर का पेपर आता है, इस वजह से मैंने पहले डेटा स्ट्रक्चर का वीडियो बनाया। DLCA का पेपर वेडनेसडे को है और डेटा स्ट्रक्चर का मंडे को है। तो पहले इसलिए मैंने ये डेटा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। DLCA का भी आज रात तक नहीं तो कल सुबह तक आ जाएगा। और साथ ही साथ हमने लास्ट ईयर DLCA का भी क्वेश्चन बैंक अपलोड किया था, और हम लोग लास्ट ईयर ही मूसा शुरू किए थे और बहुत लोगों को उस टाइम पे ट्रस्ट नहीं था हमारे ऊपर, तो बहुत लोगों ने वो क्वेश्चन बैंक रिफ़र नहीं किया था और इस वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को KT लगी थी। इस बार लोगों का ट्रस्ट हमारे ऊपर 100% है। हम और भी ट्राई करेंगे कि इस बार अच्छा से क्वेश्चन बैंक बनाए जिससे आप लोग अपना DLCA का एग्ज़ाम क्लियर कर दो। ठीक है, DLCA का लास्ट टाइम का पेपर देखा जाए तो कंपेरेटिवली बहुत हार्ड बना था, इसके वजह से KT लगने के लगा था बहुत लोगों को, बट इस बार उतना हार्ड नहीं आएगा, डोंट वरी। ठीक है, बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर का मैं यहाँ पे क्वेश्चन बैंक, सिलेबस, पेपर पैटर्न सारा चीज़ डिस्कशन करूँगा। सो अगर आप लोगों को KT क्लियर करना है तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक सुनो। सबसे पहले मैं बात करूँगा सिलेबस के बारे में। सिलेबस ख़त्म होते ही मैं जाऊँगा क्वेश्चन बैंक के बारे में। और जब क्वेश्चन सिलेबस के बीच में एक और चीज़ बोलूँगा कि आप लोग थियरी के साथ साथ प्रोग्रामिंग छोड़ सकते हो क्या, या फिर थियरी प्लस न्यूमेरिकल से पास हो सकते हो क्या। न्यूमेरिकल में भी सिर्फ 6 या 7 क्वेश्चन जो बोलूँगा वही आता है। और अगर आप लोग ने कमेंट सेक्शन में मुझे बोल दिया कि आप न्यूमेरिकल्स कराओ, और अगर मुझे मेजॉरिटी दिखी कमेंट सेक्शन में कि येस आप न्यूमेरिकल्स कराओ, तो मैं 100% आप लोग को न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। बट कमेंट्स मुझे 50+ चाहिए तो ही मैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर मेरा टाइम वेस्ट होगा कि मैं 8-9 लोगों के लिए बनाऊँ। फिर इससे अच्छा फिर आप कोई दूसरा चैनल रिफ़र कर सकते हो न्यूमेरिकल्स के लिए। अगर 50+ कमेंट्स आए तो मुझे लगेगा कि हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डेटा स्ट्रक्चर में न्यूमेरिकल की ज़रूरत है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। सो ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर का सिलेबस कॉपी है जो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया था। अगर आप लोग को भी ये सिलेबस कॉपी चाहिए तो अगेन मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, इंस्टाग्राम पर जाओ, बायो में आप लोग को मूसा नोट्स करके मिलेगा, जहाँ पे सारा क्वेश्चन बैंक, नोट्स, सारा चीज़ अवेलेबल है, बुक्स, सारा चीज़ मैंने अवेलेबल करके रखा हुआ हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मॉड्यूल नंबर 1 की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। इसमें से सिर्फ थियरी पूछता है और इस मॉड्यूल का वेटेज है 5 to 10 मार्क्स बस। और इसमें से कौन से 2-3 क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला तो लीनियर या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का डिफरेंशिएट पूछेगा, या तो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पूछेगा, या तो फिर ADT के ऊपर क्वेश्चन आता है। बस क्लियर, एक्सप्लेन ADT या डिफाइन ADT विद एन एग्जाम्पल। ये मार्क्स, ये मॉड्यूल से मार्क्स जाना ही नहीं चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डिफरेंशिएट बिटवीन पूछेगा लीनियर या नॉन लीनियर, या तो फिर ये क्या बोलते हैं ये ADT के ऊपर डिफाइन करने पूछेगा। बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 2 की, स्टैक एंड क्यू। इस मॉड्यूल का वेटेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस मॉड्यूल से 30 तक मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं। कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो बता देता हूँ। पहले तो हम लोग को पोस्टफिक्स से इवैल्यूएशन पूछता है। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स करने के लिए एक एक्सप्रेशन दिया रहता है, उसको हम लोग को कन्वर्ट करना रहता है। ये कंफर्म आता है 5 मार्क्स लिए। अगर नहीं पूछा तो इसके एल्गोरिदम के साथ 10 मार्क्स लिए क्वेश्चन आता है। इतना क्लियर है। फिर एडिटी ऑफ स्टैक, कोऑपरेशन ऑन स्टैक्स, एरे इम्प्लीमेंटेशन, स्टैक्स के प्रोग्रामिंग पूछते हैं। और दूसरा बात करूँ तो एडिटी ऑफ क्यू, ये सारे प्रायोरिटी क्यू के ऊपर, सर्कुलर क्यू के ऊपर ये शॉर्ट नोट पूछते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है इस मॉड्यूल से पूछते हैं, मॉड्यूल नंबर 2 से, और इसमें से मोस्टली प्रोग्रामिंग पूछा जाता है। और जो शॉर्ट नोट है वो प्रायोरिटी क्यू या सर्कुलर क्यू के ऊपर, टाइप्स ऑफ सर्कुलर क्यू के ऊपर शॉर्ट नोट पूछते हैं बस। इसमें से थियरी आने के उतने चांसेस नहीं रहते हैं। कौन कौन सा मैंने मॉड्यूल नंबर 2 से क्वेश्चन पूछा, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन पूछते हैं, उसके एल्गोरिदम पूछ लेते हैं, या तो फिर ये एडिटी ऑफ स्टैक, ऑपरेशन ऑन स्टैक्स के प्रोग्रामिंग सी फंक्शन जो रहते हैं वो पूछते हैं। फिर उसके बाद क्या मैंने बोला था, ADT के ऊपर जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सारी चीज़ इसमें से पूछते हैं। मॉड्यूल नंबर 3 की बात करूँ, लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और डेटा स्ट्रक्चर DSA में भी बहुत काम आता है लिंक लिस्ट। और लिंक लिस्ट बहुत अच्छे से करना अगर मैं बोलूँगा। लेकिन अगर जिनको KT है, जिनको कुछ भी प्रोग्रामिंग नहीं आता, तो वो लिंक लिस्ट छोड़ दो, क्योंकि लिंक लिस्ट से कम 40 या 35 मार्क्स तक का क्वेश्चन इस मॉड्यूल से आता है। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, 3 टाइप्स के लिंक लिस्ट होते हैं, सिंगली, डबली एंड सर्कुलर। ये तीनों में से किसी एक के ऊपर तो 100% आप लोग को एक पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करने बोलते हैं। 4 ऑपरेशन देते हैं, वो चारों ऑपरेशन के ऊपर हम लोग को पूरा परफॉर्म करना रहता है। फिर इसमें से मोस्टली आप लोग को जो है ना वो प्रोग्रामिंग ही देखने मिलते हैं मॉड्यूल नंबर 3 से। फिर बात करूँ मॉड्यूल नंबर 4, ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल का वेटेज भी 40-30 मार्क्स तक का वेटेज है। इस मॉड्यूल से थियरी
प्लस आप लोग को न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। और यही एक ऐसा मॉड्यूल है जिससे हम लोग को मार्क्स को गेन करना है। ठीक है, इसमें से बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन के कितने टेक्निक्स होते हैं वो पूछा जाता है, हफमन कोड के ऊपर एक न्यूमेरिकल्स आता है, कंस्ट्रक्ट एवीएल ट्री आता है, बी ट्री बी प्लस ट्री के ऊपर कंस्ट्रक्ट करने बोलते हैं। तो ये मॉड्यूल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को पास होना है तो मॉड्यूल नंबर 4 कैसे भी करके करना ही है। और इसमें से कौन से ऐसे क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन बैंक में आप लोग को बता दूंगा। मॉड्यूल नंबर 5 की बात करूँ, ग्राफ्स के ऊपर। ठीक है, ग्राफ्स में कितने मार्क्स का वेटेज है? ग्राफ्स, एक मिनट रुको। हाँ, ग्राफ जो है वो 20 मार्क्स तक का वेटेज है। इस मॉड्यूल से आप लोग को 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। कौन से 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे मैं बताता हूँ। या तो डीएफएस के ऊपर या तो बीएफएस के ऊपर आप लोग को डिफरेंशिएट देखने मिल जाएगा, या तो फिर शॉर्ट नोट देखने मिल जाएगा। फिर जो ग्राफ ये ट्राइवर्सल जो अगर आप लोग को एक ग्राफ दे देगा उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करने बोलेंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ कौन से। टोपोलॉजिकल एक ग्राफ दे देगा और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करने बोल देगा। ये सारे क्वेश्चन इस मॉड्यूल से आते हैं और इस मॉड्यूल से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। मॉड्यूल नंबर 6 की बात करूँ, सर्च एंड टेक्निक। इस मॉड्यूल का भी वेटेज है 20 मार्क्स तक का। इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो आप लोग को हैश फंक्शंस के ऊपर पूरा न्यूमेरिकल देते, फिर कितने कोलिजन्स उसमें एक्ट किए वो पूछते, और एक जो है हैश फंक्शन हो गया। हाँ, इसमें से मोस्टली एक ही क्वेश्चन पूछता है 10 मार्क्स लिया, तो 2 क्वेश्चन पूछेगा बाइनरी सर्च के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग अभी फिलहाल क्वेश्चन बैंक पर जाते हैं। क्वेश्चन बैंक पर जाने से पहले मैं एक चीज़ नहीं क्वेश्चन बैंक में मैं बता देता हूँ आप लोग को कि थियोरी के साथ क्या करना चाहिए। ठीक है, सो गाइज ये हमारा क्वेश्चन बैंक है डेटा स्ट्रक्चर का। अगर आप लोग को यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिख रहे रहेंगे, इतने ही थियोरी पूछा जाता है। अगर इससे एक्स्ट्रा कोई थियोरी है तो मैंने वो सिलेबस में बता दिया रहूँगा, बट इतना ही थियोरी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 करके ही जाना। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन दिखने मिलेगा। अगर ये दोनों भी नहीं दिखा तो डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वेरियस ग्राफ रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 6 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी करके जाना। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको घुमा फिरा के पूछते हैं, बट उसका आंसर सेम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें मैं आप लोग को एक चीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। शॉर्ट नोट तो कभी नहीं पूछता, बट एक्सप्लेन करने बोल देता है। इसकी वजह से मैंने वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चारों क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के साथ ये सारा चीज़ पूछता है। बाइनरी सर्च ट्री पूछता है, उसके साथ बाजू में न्यूमेरिकल दे देगा। प्रायोरिटी क्यू जो है वो शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, जो। और बीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च, यहाँ पे सॉरी डीएफएस आएगा, मैंने बीएफएस लिख दिया हूँ, तो अब वो एक मार्क कर लेना। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, हैशिंग, कोलिजन, ये सब। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग। देखो, अगर आप लोग ने थियरी किया ना तो सीधा मैं बोलता हूँ प्रोग्रामिंग को छूने की भी ज़रूरत नहीं है। आँख बंद करके न्यूमेरिकल्स करके जाओ। लेकिन एक चीज़, न्यूमेरिकल्स करना मतलब आप लोग को न्यूमेरिकल्स आना चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप लोग को न्यूमेरिकल की ज़रूरत है, 50+ कमेंट्स मुझे आने चाहिए तो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अदरवाइज़ मैं न्यूमेरिकल्स पे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जिनको न्यूमेरिकल्स इतना ईजी है ना कि अगर आप लोग को न्यूमेरिकल नहीं आया तो फिर प्रोग्रामिंग दूर की बात है। तो पहले थियरी करना है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करना है। और अगर टाइम बचा तो कौन सा प्रोग्रामिंग करना है वो भी बताता हूँ। प्रोग्रामिंग में राइट अ सी प्रोग्राम, क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों में से कोई एक आता ही है। मोस्टली वो लोग सिंगली या डबली का पूछते हैं, सर्कुलर बहुत रेयर पूछता है। सिंगली या डबली में से ही आता है, और जो ये सर्कुलर है ना वो बहुत रेयर पूछता है। बट अगर पेपर तो इजी बनना चाहिए, केटी का पेपर है। और जो अफवाहें फैलाते हैं कि केटी का पेपर बहुत हार्ड बनता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा केटी का पेपर इजी बनता है और जो रेगुलर का पेपर होता है वो हार्ड रहता है। इतना दिमाग में बैठा लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को करके ही जाना है। और एक क्वेश्चन नंबर 7 करके राइट अ सी फंक्शन फॉर डीएफएस ट्राइवर्सल ऑफ ग्राफ, ये करना है। और क्वेश्चन नंबर राइट एल्गोरिदम टू इवेल्युएट अ पोस्टफिक इवेल्युएशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। फिर बाजू में एक और एक्सप्रेशन भी दे देंगे सॉल्व करने। फंक्शन एल्गोरिदम का 5 मार्क्स देते हैं, और जो एक्सप्रेशन हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं उसका 5 मार्क्स देते हैं। अगर आप लोग को सिर्फ पास होना है तो प्रोग्रामिंग तो मैं बोलूँगा कि मत करो, क्योंकि प्रोग्रामिंग में अगर करने जाओगे ना तो वाट लग जाएगी। न्यूमेरिकल्स की बात करूँ तो ये 7 ही न्यूमेरिकल्स को घुमा फिरा के पूछा जाता है। मैं अभी बता रहा हूँ, अगर आप लोग को न्यूमेरिकल चाहिए 50+ कमेंट्स मुझे करके दिखाओ तो मैं न्यूमेरिकल्स भी लूँगा। न्यूमेरिकल्स में अप्लाई लीनियर प्रोग्रामिंग या क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग, कभी कभी लीनियर ही पूछता है, कभी कभी दोनों पूछता है, कभी कभी क्वाड्रेटिक पूछता है। जब तक लीनियर नहीं सॉल्व होगा तो क्वाड्रेटिक आएगा ही नहीं, इसलिए सबसे पहले लीनियर ही पूछता है। या तो लीनियर पूछा तो क्वाड्रेटिक नहीं पूछेगा, अगर लीनियर पूछा तो दोनों पूछेगा। और उसके साथ कितने नंबर ऑफ कोलिजन अक्कर की है वो भी पूछता है। कंस्ट्रक्ट एवीएल ट्री, कंस्ट्रक्ट हफमन ट्री,
कंस्ट्रक्ट बाइनरी सर्च टू द गिवन फॉलोइंग सीक्वेंस, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर के फॉर्म में सीक्वेंस दिया रहता है, हमें कंस्ट्रक्ट करना रहता है बाइनरी सर्च ट्री। फिर कंस्ट्रक्ट करना रहता है बी या बी प्लस टी, दोनों में से कोई एक ही पूछता है, बी या बी प्लस टी इन ऑर्डर ऑफ थ्री के ही ऑर्डर में पूछता है। फिर हमें कोई भी डेटा या एलिमेंट्स दे देंगे, हमें उसको कंस्ट्रक्ट करना है। सो BFS ट्रावर्सल फॉर द फॉलोइंग ग्राफ, एक ग्राफ दे दिया रहेगा, हम लोग को उसके स्टेप बाय स्टेप BFS ट्रावर्सल को शो करना है। राइट द स्टेप फॉर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग फॉर द फॉलोइंग ग्राफ, एक ग्राफ दिया रहेगा, हम लोग को उसके स्टेप जो भी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में हो रहे हैं उसके पूरे स्टेप्स लिखने होते हैं। बस इतना ही है। आई होप आप लोग को वीडियो समझा रहेगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर न्यूमेरिकल्स के वीडियो चाहिए 50+ कमेंट्स मुझे दिखने चाहिए, तो मैं न्यूमेरिकल्स लूँगा और पक्का लूँगा, कल ही लूँगा, और जिससे आप लोग को पूरा सातों के ऊपर न्यूमेरिकल्स लूँगा, जिससे आप लोग को अच्छे से समझे। मैंने लास्ट टाइम 2 टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स लिया था, एक तो ये हैशिंग के ऊपर लिया था एंड दूसरा कंस्ट्रक्ट AVL ट्री पे लिया था, और मुझे याद है मैंने हफमन पे भी लिया था। 3 न्यूमेरिकल्स के ऊपर लिया था, और लास्ट टाइम जो है वो हफमन नहीं आया था, लेकिन AVL आया था और लीनियर और क्वाड्रेटिक आया था। देखो ये सातों में से भी मैं 2 चीज़ ऐसे बता सकता हूँ जो कंपलसरी आते हैं न्यूमेरिकल्स। एक तो अप्लाई लीनियर प्रोग्रामिंग एंड क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग आप लोग को क्वेश्चन पेपर में देखने मिलेगा। सेकंड चीज़ कंस्ट्रक्ट AVL ट्री एंड BFS ट्रावर्सल भी आप लोग को देखने मिलेगा। बस इतना ही ओवरऑल डिस्कशन करना था आप लोग से। आई होप आप लोग को वीडियो समझा रहेगा और DLCA का भी वीडियो जल्दी आ जाएगा। थैंक यू।